रामकृष्ण हरि। हमारे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान विट्ठल के पंढरपुर में स्थित होने के बारे में। भक्त पुंडलिक के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिनके भक्ति से अति प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि उनसे मिलने स्वयं आए थे। पर इस स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले हम जानेंगे उनके पहले जन्म के बारे में। कई हजारों वर्ष पूर्व की बात है, जब देवासुर युद्ध चल रहा था। तब इस युद्ध में देवों का पक्ष कमजोर दिखाई पड़ रहा था। इसी कारण देवों ने राजा मुचकुंद से सहायता मांगी, जिन्होंने धरती पर जन्म लिया था। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। इसी कारण उनके पराक्रम की चर्चा तीनों लोकों में विख्यात थी। राजा मुचकुंद इस युद्ध में देवों की तरफ से युद्ध करना स्वीकार किया। देवों और असुरों में यह युद्ध लगभग 1 वर्ष तक चला। इस युद्ध में राजा मुचकुंद के अपार शौर्य की वजह से देवताओं को जीत मिली। पर देवलोक में 1 वर्ष मृत्युलोक में 1 युग के समान होता है, जिसके कारण उनके परिवार का कोई भी सदस्य पृथ्वीलोक पर मौजूद नहीं था। इसी कारण राजा मुचकुंद के ही कहने पर देवराज इंद्र ने उन्हें द्वापर युग के अंत तक सोने का, और अगर कोई उन्हें बीच में ही उठाने की चेष्टा करता है तो राजा मुचकुंद की पहली दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाए, ऐसा वरदान दिया। फिर राजा मुचकुंद एक गुफा में सो गए। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, तब वह एक असुर काल्यवन, जिसे अजय होने का वरदान था, वह किसी भी युद्ध में परास्त नहीं हो सकता था, न उसे किसी शस्त्र से मारा जा सकता था। उसने एक दिन मथुरा को चारों ओर से युद्ध के लिए घेर लिया। तब श्री कृष्ण जी ने सिर्फ उनसे ही युद्ध करने की बात रखी और सेना के बीच कोई युद्ध ना हो, ऐसे कहा। इस बात को असुर काल्यवन ने स्वीकार किया। पर युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण जी वहां से भागने लगे और उनके पीछे असुर काल्यवन उन्हें ललकारते हुए भागने लगा। श्री कृष्ण जी भागते भागते उसी गुफा में जा पहुंचे जहां राजा मुचकुंद सो रहे थे, और उन्होंने अपना उत्तराय राजा मुचकुंद पर डाला। काल्यवन ने वहां पहुंचने के उपरांत वह उत्तराय देखा, और देखकर उसे वह श्री कृष्ण जी ही लगे, और उन्होंने राजा मुचकुंद को उठाने की चेष्टा की, जिसके उपरांत राजा मुचकुंद की पहली दृष्टि काल्यवन पर पड़ते ही वह भस्म हो गया। फिर श्री कृष्ण जी राजा मुचकुंद के सामने आए, और उनका यह सुंदर और मन मोहित करने वाला रूप देखने के उपरांत राजा मुचकुंद अति प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप मुझे ऐसे ही वरदान दीजिए कि जिस सुंदर रूप में आप मेरे सामने अभी खड़े हैं वैसे ही खड़े रहे। जिस पर भगवान सहमति दिखाते हुए बताते हैं कि यह वरदान उनका अगले जन्म में पूरा होगा। अगले जन्म में यही राजा मुचकुंद होते हैं पुंडलिक। पुंडलिक जन्म से ही बड़ा ही नालायक और दुर्व्यवहारी था। वह बड़ों का अपमान, माता पिता का तंग करना और उनकी बातें न सुनना उसका स्वभाव ही बन चुका था। उसके माता पिता को लगा कि उसकी शादी करवा दी जाए तो वह सुधर जाएगा, परंतु उसकी शादी के बाद वह अपने पत्नी की बातों में आया और उसका दुष्स्वभाव कुछ कम नहीं हुआ। एक दिन उनके गांव से काशी के लिए कुछ श्रद्धालु जा रहे थे। तब उसने सुना था कि ऐसे यात्रा करने से सारे पाप धुल जाते हैं, जिसके कारण वह अपने पत्नी और बूढ़े माता पिता के साथ काशी के लिए निकला। रास्ते में उसके माता पिता को चलने में दिक्कत हो रही थी, तभी उसने वहाँ भी अपने माता पिता के साथ दुष्स्वभाव ही बर्ताव किया। राह में चलते वे कुकुर स्वामी के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ रात उनके आश्रम में ही बिताना, ऐसा स्वामी जी ने बतलाया। स्वामी जी की यह बातें सुनने के उपरांत वह सभी जब रात को आश्रम में सो रहे थे, तब वह 3 महिलाएं आए और आश्रम को स्वच्छ किया। आश्रम को स्वच्छ करने के उपरांत पुंडलिक उनके समक्ष गया और उसने उनके बारे में पूछा, जिस पर वह बोली कि वे गंगा, यमुना और सरस्वती थी। उन्होंने बतलाया कि वे वहाँ इसलिए आई थी क्योंकि कुकुर स्वामी अपने माता पिता का ख्याल रखते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे और अपनी बची जिंदगी समाज उद्धार में लगाई थी, जिसके कारण उन्होंने अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए कई पुण्य कमाए हुए थे, और इसलिए ऐसे मनुष्य भगवान के भी चहीते होते हैं। यह बातें सुनने के उपरांत पुंडलिक को अपने किए कर्मों पर काफ़ी पश्चाताप हुआ और वे एकदम से ही बदल गया। उसने फिर तभी से सद्गुणों को अपने आचरण में लाने की कोशिश की, अपने माता पिता की सेवा करने लगा, भगवान की भक्ति करने लगा और एक बड़ा भक्त हो गया। उसकी भक्ति को देखकर स्वयं भगवान उससे मिलने आए, लेकिन वह अपने माता पिता की सेवा करने में इतना लीन हो चुका था कि उसने उसके बगल में पड़ी ईंट
फेंककर भगवान को उस पर प्रतीक्षा करने को कहा और भगवान भी अपने ऐसे भक्त के लिए उस ईंट पर खड़े हुए। उनके माता पिता सोने के उपरांत पुंडलिक भगवान के पास जा पहुँचे और उनको जो प्रतीक्षा करवाने लगा है उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांग ली, जिस पर भगवान ने कोई आपत्ति न जताते हुए पुंडलिक को वरदान मांगने कहा। वरदान पूछने पर उन्होंने मांगा कि जैसे उनको भगवान ने इतने सुंदर मनमोहित रूप में दर्शन दिए वैसे ही अन्य भक्तों को आने वाले समय में भी प्राप्त हो, इसलिए वह वही खड़े रहे और यहाँ जो भी आए उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। और भगवान ने उनकी बात मान ली। पुंडलिक के इसी मांगे हुए वरदान के कारण ही हम आज भी पंढरपुर में भगवान विट्ठल, जिन्हें भगवान विष्णु का 9वां अवतार भी बताया जाता है, दर्शन हो पाते हैं। आज भी कई भक्त आषाढ़ी एकादशी के दिन यहाँ आकर भगवान विट्ठल के दर्शन का लाभ उठाते हैं।